प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रेम करने से कभी किसी को सुख नहीं मिला। प्रेम करने वालों ने अपने प्रेमी से धोखा ही खाया है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया है, अगर मैं जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न कीजे कोई। वास्तव में प्रेम संसार में बहुत लोकप्रिय है। अगर प्रेम न रहे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और पशुवत भाव उत्पन्न हो जाएंगे। प्रेम संसार में जिंदा रहना ही चाहिए, परंतु प्रेम की विरहावस्था अत्यंत कष्टप्रद है। इसलिए गोपियाँ कृष्ण के विरह से तंग आकर यह मानने को मजबूर हो गईं कि प्रीति करना बहुत दुखदायी भाव है। प्रेम करने से कभी किसी को सुख मिला ही नहीं। अपने कथन को सत्य निरूपित करने के लिए गोपियों ने प्रेम में धोखा खाए हुए लोगों के उदाहरणों की झड़ी लगा दी। सुनिए, गोपियाँ तर्क देती हैं, कहती हैं, अरे प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रीति पतंग करी दीपक सो। प्रीति पतंग करी दीपक सो, आप प्राण दयो। प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रीत करना अत्यंत दुखदायी एवं जानलेवा है। कीड़ा जलते दीपक से प्रेम करता है। इतना प्रेम कि अपनी प्रेमी में ही समर्पित हो जाना चाहता है, पर उसका प्रेमी दीपक इतना निष्ठुर हो जाता है कि अपने प्रेम करने वाले को ही जलाकर खाक कर देता है। प्रेम करने का ही यह परिणाम है कि प्रेम करने वाले को अपना प्राण गंवाना पड़ा। गोपियाँ दूसरा तर्क देती हैं, कहती हैं कि और उदाहरण सुनिए, अरे आली सुत प्रीति करी जल सुत सो। आली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट माझ गयो। प्रीति करी काहू सुख न लयो। प्रीति करी काहू सुख न लयो। अलसुत यानी भौरा, जलसुत यानी कमल। भौरा कमल के फूल से प्रेम करता है। प्रेम की विह्वलता में आकर भौरा रात्रि में कमल की पंखुड़ियों के बीच बैठ जाता है और गुंजार करने लगता है। उसका प्रेमी कमल अपनी पंखुड़ियों को देर रात समेट लेता है और भौरा पंखुड़ियों के बीच बंद होकर असहाय हो जाता है और अंत में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। गोपियाँ कहती हैं, अब तीसरा तर्क भी सुन लीजिए।
गोपियाँ कहती हैं, प्रीत में धोखा खाए हुए लोगों की और बातें सुनिए। अरे सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सन्मुख बाण सयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो। सारंग यानी मृगा, नाद यानी सुरीली आवाज़। मृगा सुरीली आवाज़ से प्रेम करता है। बधिक मृगा को अपना शिकार बनाने के लिए मधुर संगीत का सहारा लेता है और मधुर संगीत की मधुर तान छेड़ देता है। मृगा संगीत की स्वर लहरियों को सुनकर वहीं खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगता है। बधिक मौका पाकर सामने से सरसंधान करता है और मृगा लोहू लुहान होकर गिर पड़ता है। इस तरह मृगा का प्रेमी संगीत के मीठे स्वर उसके प्राण गंवाने के कारण बने। गोपियाँ कहती हैं कि यह रहा किसी से प्रेम करने का हाल, जिन्होंने जिससे प्रेम किया उससे उसे धोखा ही मिला। गोपियाँ कहती हैं, हमने भी कृष्ण से प्रीत करना का नाता जोड़ा और परिणाम वही निकला कि कृष्ण जब ब्रज से मथुरा जाने लगे तो हमारे प्रेम को विश्वास में नहीं लिया और निष्ठुर कृष्ण हम लोगों को विरहाग्नि में जलाते हुए मथुरा चले गए। हम सभी विरहाग्नि में जल रही हैं, तड़प रही हैं। इसलिए कहना ही पड़ेगा कि प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट माझ गयो, सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सन्मुख बाण सयो। और प्रीति पतंग करी दीपक सो, आप प्राण दयो। और हम जो प्रीत करी माधव सो, चलत न कछु कहो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो। गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग कृष्ण के विरह में जल रही हैं, बार बार उच्छ्वास निकल रहा है। इतना भर ही नहीं, मथुरा जाने के महीनों बीत जाने के बाद भी कृष्ण ने हम लोगों की शुद्ध खबर तक नहीं ली। हमने उन्हें पाती पर पाती भेजकर अपने प्रेम का इजहार किया, पर निष्ठुर कृष्ण पाती का उत्तर तक नहीं दिया। गोपियाँ कहती हैं, अरे छोड़ कर श्याम ब्रज से है मथुरा गए, छोड़ कर श्याम ब्रज से है मथुरा गए, खबर हमारी नलीनी तो हम क्या करें, छोड़ कर श्याम ब्रज से है मथुरा गए, खबर हमारी नलीनी तो हम क्या करें,
हम तो पाती पर पाती पठाती रही, हम तो पाती पर पाती पठाती रही। उनका उत्तर न आए तो हम क्या करें, हम तो पाती पर पाती पठाती रही। उनका उत्तर न आए तो हम क्या करें। छोड़ कर श्याम ब्रज से है मथुरा गए, खबर हमारी न ली तो हम क्या करें। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।